नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक भोंडवे JR KB रोहमारे कनिष्ठ महाविद्यालय आयोजित ऑनलाइन लेक्चर में आपका स्वागत है। 11वीं हिंदी योग भारती पाठ क्रमांक 16 रेडियो जॉकी, लेखक अनुराग पांडे। इस पाठ का अध्ययन आज के वीडियो में करेंगे। सबसे पहले लेखक का परिचय देखिए। अनुराग पांडे जी का जन्म 11 जुलाई 1974 को मध्य प्रदेश के सिंधी में हुआ। लेखक ने विज्ञान में स्नातक की शिक्षा देवी अहल्या विश्वविद्यालय इंदौर से प्राप्त की है। लेखक ने युवाओं के लिए कार्यक्रम का संचालन, मंच संचालन, टीवी संचालन के लिए पार्श्व आवाज, अंग्रेजी सिनेमाओं और टेलीविज़न के लिए हिंदी में डबिंग आदि कार्य किए हैं। लेखक ने रेडियो के लिए 25 से अधिक नाटकों का लेखन कार्य किया है। छात्रों, रेडियो जॉकी इस पाठ में लेखक अनुराग पांडे ने रेडियो जॉकी इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों की जानकारी दी है। इसके साथ साथ रेडियो जॉकी बनने के लिए आवश्यक योग्यता और रेडियो जॉकी का सामाजिक उत्तरदायित्व आदि के बारे में प्रस्तुत पाठ में जानकारी दी है। छात्रों, प्रत्येक परिच्छेद का पठन करेंगे और उसके बाद शब्दार्थ और परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। पन्ना क्रमांक 93 देखिए। प्रगल्भ। नमस्ते अनुराग जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अनुराग जी धन्यवाद। मुझे खुशी है कि आप जैसे नवयुवक रेडियो जॉकी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। यह समय की मांग है। प्रगल्भ। अनुराग जी, यह बताइए कि रेडियो जॉकी की संकल्पना क्या है। अनुराग। रेडियो जॉकी शब्द से ही स्पष्ट है कि यह रेडियो और जॉकी इन दो शब्दों के मेल से बना है। जॉकी शब्द के कई अर्थ हैं, जैसे राइडर, डिस्प्लॉय, मूव, स्टीयर, टर्न। प्रचलित अर्थ के आधार पर जॉकी अर्थात राइडर, अश्वारोही ऐसा व्यक्ति जो घोड़े पर सवार है, जो यह ध्यान रखे कि घुड़दौड़ में उसका घोड़ा सबसे आगे रहे। रेडियो जॉकी भी ऐसा कार्यक्रम संचालक है जो कुशलतापूर्वक अपने चैनल के किसी भी कार्यक्रम को इस खूबी से संचालित या प्रस्तुत करता है कि उसका चैनल और कार्यक्रम सबसे आगे रहे। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद का स्पष्टीकरण देखेंगे। अब रेडियो जॉकी इस शब्द का अर्थ है कार्यक्रम संचालक। प्रस्तुत पाठ में प्रगल्भ यह लेखक अनुराग की मुलाकात ले रहा है। अनुराग जी एक सफल रेडियो जॉकी है। अब पहले ही पंक्ति में प्रगल्भ अनुराग जी का स्वागत करता है और अनुराग को भी इस बात की खुशी है कि आज के नवयुवक रेडियो जॉकी में अपना करियर करना चाहते हैं। अब सबसे पहले प्रगल्भ अनुराग जी को यह प्रश्न पूछता है कि रेडियो जॉकी इस शब्द का अर्थ क्या है। इसके संदर्भ में अनुराग जी कहते हैं कि रेडियो जॉकी यह शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, रेडियो और जॉकी। अब यहाँ जॉकी इस शब्द के अनेक अर्थ है। उदाहरण स्वरूप अश्वारोही, फैलाना, संचालित करना, प्रस्तुत करना या घुमाना, ऐसे इसके अनेक अर्थ है। लेकिन यहाँ प्रस्तुत पाठ में जॉकी इस शब्द का अर्थ राइडर या अश्वारोही। अब जिस प्रकार घोड़े के रेस में जो राइडर है उसे हम अश्वारोही कहते हैं, वह उसका घोड़ा रेस में सबसे आगे रहे, इसके लिए वह कोशिश करता है। इस बात
का वह ध्यान रखता है, उसी प्रकार रेडियो जॉकी किसी भी चैनल पर कोई कार्यक्रम इस प्रकार प्रस्तुत करता है, इस प्रकार संचालित करता है कि उसका कार्यक्रम और चैनल दूसरे कार्यक्रमों से और चैनलों से हमेशा आगे रहे और वह कार्यक्रम लोगों को पसंद आए, इसकी कोशिश रेडियो जॉकी करता है। अगला परिच्छेद। समय के साथ साथ सब कुछ बदलता जा रहा है। एक जमाने में रेडियो जॉकी उद्घोषक होते थे, अनाउंसर होते थे। तब वह कार्य आकाशवाणी के माध्यम से सरकारी हिसाब से होता था। मुख्यतः इंफॉर्मेशन देना वह कार्य था। फिर धीरे से इंफोटेनमेंट आ गई, इंफॉर्मेशन विथ इंफोटेनमेंट हो गई। जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा, वैसे वैसे रेडियो इंफोटेनमेंट का माध्यम बन गया। छात्रों, यहाँ इस परिच्छेद में आए कठिन शब्द देखिए। उद्घोषक, इसे हम सूत्र संचालक कहते हैं। इंफोटेनमेंट, इसका अर्थ है माहिती और मनोरंजन, जानकारी और मनोरंजन। इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी। अब यहाँ प्रस्तुत पाठ में लेखक कहते हैं कि समय के साथ साथ रेडियो जॉकी का कार्य भी बदल गया है। पहले रेडियो जॉकी सूत्र संचालक के रूप में कार्य करता था और किसी विषय की जानकारी देना, इतना ही सीमित कार्य रेडियो जॉकी का था। लेकिन जैसे जैसे रेडियो का प्रसार होने लगा, रेडियो जॉकी के कार्य भी बढ़ गए। यानी कि हम सबको मालूम है कि पुराने ज़माने में मनोरंजन का माध्यम सिर्फ रेडियो था और बाद में रेडियो जॉकी का जो कार्य है वह जानकारी देने के साथ साथ लोगों का मनोरंजन करना, यह भी हो गया। यानी कि रेडियो के माध्यम से रेडियो जॉकी एक आध विषय की जानकारी देता है और बीच बीच में श्रोताओं का मनोरंजन भी करता है। अगला परिच्छेद। प्रगल्भ आरजे के लिए प्रवेश प्रक्रिया क्या होती है? अनुराग, ऑल इंडिया रेडियो में नौकरी प्राप्त करने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा होती है। यह परीक्षा देने के लिए स्नातक पदवी प्राप्त करना आवश्यक है। इस परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। उसके पश्चात प्रत्यक्ष साक्षात्कार होने के बाद उम्मीदवार का चयन किया जाता है। ऑल इंडिया रेडियो के साथ क्षेत्रीय स्टेशन पर भी ऐसी परीक्षा होती है। स्थानीय लोगों को इसके जरिए काम करने का मौका मिल सकता है। अब छात्रों, यहाँ प्रस्तुत परिच्छेद में रेडियो जॉकी बनने के लिए आवश्यक पात्रता और योग्यता की जानकारी लेखक ने दी है। रेडियो जॉकी के माध्यम से हम अपना करियर कर सकते हैं। रेडियो आज व्यवसाय और रोजगार का माध्यम बना हुआ है। अब प्रस्तुत पाठ में प्रगल्भ अनुराग जी से कहते हैं कि आरजे बनने के लिए आवश्यक प्रक्रिया क्या है। तो इसके बारे में अनुराग जी कहते हैं कि सबसे पहले रेडियो जॉकी बनने के लिए स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तथा ऑल इंडिया रेडियो द्वारा परीक्षा ली जाती है। अब इस परीक्षा में कौन से छात्र पात्र है? जिन्होंने स्नातक तक की पदवी प्राप्त की है, यानी कि जिन छात्रों ने एमए, एमकॉम और एमएससी तक की पदवी प्राप्त की है, ऐसे छात्र इस परीक्षा के लिए पात्र है। अब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा जो परीक्षा ली जाती है उसे उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इसके बाद ऐसे छात्रों की मुलाकात ली जाती है और उसके बाद वह छात्र रेडियो जॉकी के रूप में कार्य करता है। अगला परिच्छेद। निजी रेडियो चैनल में
आपकी कला और प्रतिभा देखी जाती है। मुझे ऐसा लगता है जहाँ भी स्नातक पदवी प्राप्त करना जरूरी है, क्योंकि स्नातक होने के बाद आपकी समाज के प्रति और लोगों की मनोभावना तथा मनोविज्ञान के प्रति समझ बढ़ जाती है। रेडियो जॉकी के लिए ज्ञान और अनुभव की आवश्यकता होती है। जिसे इस क्षेत्र में सफल होना है उसे निरंतर पढ़ना अति आवश्यक होता है। कलाकार एक बीज के समान होता है। जहाँ उसे धूप, पानी, मिट्टी मिली तो वह पनपने लगता है, वैसे ही आपके पास आरजे बनने के गुण हैं तो मौका मिलते ही वे पनपने लगेंगे और लोगों की नज़र में आएंगे। अब यहाँ अगले परिच्छेद में अनुराग जी प्रगल्भ को बता रहे हैं निजी चैनल पर भी रेडियो जॉकी की प्रतिभा और कला देखी जाती है। अब रेडियो जॉकी के कार्यक्रम रेडियो के माध्यम से लाखों लोग सुनते हैं, इसीलिए रेडियो जॉकी प्रतिभावान और योग्यता संपन्न होना चाहिए। उसे लोगों की इच्छा आकांक्षा समझनी चाहिए, लोगों का मनोविज्ञान समझना आवश्यक है। इसके लिए रेडियो जॉकी के पास ज्ञान और अनुभव होना चाहिए। इसके साथ साथ रेडियो जॉकी के पास सामान्य ज्ञान होना चाहिए। रेडियो जॉकी बनने के लिए उसे निरंतर पढ़ना चाहिए ताकि उसके ज्ञान में बढ़ोतरी हो सके। इसके साथ साथ यहाँ लेखक जानकारी देते हैं कि एक कलाकार एक बीज के समान होता है। यहाँ लेखक कलाकार की तुलना बीज से करते हैं। जिस प्रकार किसी भी बीज को अंकुरित होने के लिए, अंकुर आने के लिए धूप, पानी, मिट्टी की आवश्यकता होती है, तभी उस बीज को अंकुर आते हैं। उसी प्रकार रेडियो जॉकी की प्रतिभा छिपाई नहीं जा सकती। जब उसे अवसर मिलता है तो उसकी प्रतिभा लोगों के सामने दिखाई देती है। छात्रों, आज हम यहाँ रुकते हैं। बाकी जानकारी अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।